Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस, जहां पे अगर आप देखोगे तो क्लियर कट कहा गया था कि मार्केट में दो सपोर्ट्स है और दो रेजिस्टेंस है, और आप देखोगे मार्केट यही दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे घूम रहा है। सबसे पहला जो सपोर्ट है वो रहा 23,150 का, और आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि 15 मिनट्स के कैंडल पे ये रहा आपका मार्केट। और जैसे मैंने कहा था कि पहले ग्रीन कैंडल बनने के इंतजार करो, बाद में 5 मिनट्स पे अगर ऊपर के डायरेक्शन में कैंडल बनती है तो ऊपर के ट्रेड लेना। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यही स्ट्रैटेजी से हमने ट्रेड किया, और आज का ये जो टारगेट है 23,280 का, ये अचीव किया। अब हमें मालूम था ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए, और हमें मालूम था कि मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो इसके लिए हमने इसके बाद बड़ा टारगेट्स के पीछे नहीं पड़े। जैसे ही रेड कैंडल बन गई, यहां से वापस हमें नीचे की तरफ ट्रेड मिल गया, और यहां पे आप देख सकते हो तो वापस 23,150 का पहला सपोर्ट पे हमने ट्रेड किया, और सेकंड जो हमारा सपोर्ट है 23,000 का, मुझे लगता है कि मंडे तक ये आ सकता है। तो क्या आपने, मैंने जैसे कल कहा था उसी हिसाब से ट्रेड किया? नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट भी दिया था कि ग्रीन कैंडल पे नहीं, बट ग्रीन कैंडल के बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स की रेड कैंडल क्लोज होती है, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तब आप ऊपर के डायरेक्शन में सोच सकते हो। और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही आपको ट्रेड करने का मौका दिया। तो आज का आपका दिन कैसे था मुझे कमेंट करके बताना। जो मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर दिन मैं आता हूं शाम को निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे हमने जो भी मैंने अभी ट्रेड्स बताए उसका एनालिसिस आपको करके दिखाया था। तो वापस एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की दी हुई है। आप यहां पे अगर देखोगे तो यही चीज है, एग्जैक्टली मैंने कहा था कि पहले नीचे आ सकता है, बाद में 23,140, फिर ऊपर जा सकता है, और एग्जैक्टली यही तो हमने किया था। तो ये प्रूफ भी है कि कल का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट थोड़े से न्यूज देखते हैं। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ स्लोड टू 5.4%, यस एग्रीड। US equities hit records high with equity risk premium turning negative, driven by investor confidence in tech stocks। चलो फैंटास्टिक है, कोई ना कोई मार्केट तो ऊपर जा रहा है। Coforge delivered stellar Q3 result with strong revenue growth, margin gains and robust order inflows, supported by BFS demand recovery। तो आपको थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में नेक्स्ट रैली आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हमारा कस्टमर सपोर्ट 9152615121 है। हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब कुछ नहीं करते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी नहीं करते हैं, हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में उसका एनालिसिस मैं करूं, जस्ट ट्रेंड एनालिसिस, तो आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो, नीचे कमेंट करना। आज मैं कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं, तो जोमैटो, टाइटन और एनटीपीसी। तो आपके स्टॉक्स का भी मैं एनालिसिस कर सकता हूं अगर आप कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं। तो अब थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि आज वीकेंड है, तो वीकली चार्ट में मार्केट ने क्या किया है ये देखना बहुत जरूरी है। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो इन जनरल आपको वीकनेस ही दिखेगा, क्योंकि कुछ देखने जैसा है ही नहीं। यहां पे आप देखोगे तो यहां से जो रैली निकल पड़ी है वो नीचे की तरफ जा रही है, डाउन ट्रेंड की रैली है, और ये कंटिन्यूअसली जा रही है बिना सपोर्ट। और ये देखो, ये प्रीवियस लो था। अब ये लो को थोड़ा बहुत दोजी ने डाइसी बना दिया था, बट ये वीक में एक अच्छी सी रेड कैंडल बना के बेरिशनेस दिखा दिया है। बट यहाँ पे और एक चीज है कि ये इतने मॉडरेट लाल कैंडल को अगर आप इवेंट से कंपेयर करो जो अगले हफ्ते होने वाला है
1 फेब को। तो मेरे मानना है कि आपको फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा वीकली का ट्रेंड, क्योंकि भले बजट मीन्स भले मीन्स अगले दिन का इवेंट अच्छा नहीं हो, बट स्पाइक के कारण आपका मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये ज्यादा अभी रेलेवेंट नहीं है। सेकेंडली और हम इस पे क्या कर सकते हैं, तो और एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अगर आने वाला इवेंट खराब हो तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे तो अगर आप देखोगे नॉर्मली एक चीज है कि ये 21,000 जो लोएस्ट पार्ट ऑफ दिस कैंडल है, ये भी हो सकता है। दिस इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन। एंड अगर आप सपोर्ट के बारे में बोलेंगे तो ये दिक्कत दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जोन में किधर भी सपोर्ट नहीं है। एंड ये एक सबसे बुरी चीज है कि ये जोन ही ऐसा है, यहाँ से 23,092 से 21,200 का, कि अगर गलती से भी ये नीचे निकल पड़ा और फिर यानी कि नॉन स्टॉप 1000 पॉइंट्स की रैली आ सकती है। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखो, यहाँ पे सपोर्ट्स है, यहाँ पे सपोर्ट्स है, बट ये पॉइंट पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो डिस्कस कर रहा हूं। तो होपफुली अगर बजट सही रहा तो एक इम्पॉर्टेंट दुर्घटना मैं कहूंगा कि इतने बड़े रैली की टल सकती है और ये वापस मार्केट ऊपर जा सकता है, और मोस्टली ये मूव का एंड हो सकता है। बट गलती से भी अगर बजट सही नहीं रहा तो 1000 पॉइंट की डाउन मूव अगले हफ्ते के लिए आप मीन्स दिमाग में डिस्काउंट नहीं कर सकते। यानी मुझे तो मालूम ही नहीं था कि 1000 पॉइंट की नीचे के साइड पे रैली आ सकती है, ये आपको नहीं कहना है अगर आपने ये चैनल देखा है तो। अब 15 मिनट्स में मंडे के लिए स्ट्रेट अवे बात करते हैं कि मंडे में क्या हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि 23,000 इज अ सपोर्ट, राइट। और उसके बाद में मैं अपने दिमाग से नहीं, आपने देखा रहेगा बिगर टाइम फ्रेम में कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है, बट ज्यादा से ज्यादा मैं चलो 22,800 का सपोर्ट 2 बता देता हूं। और आप नोट करना, मंडे को ही हमेशा थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, जबरदस्त नीचे के डायरेक्शन में रैली आती है, तो हो सकता है। बट फिलहाल के लिए फर्स्ट सपोर्ट 23,000 का है, और यहाँ पे एक्चुअली कोई सपोर्ट नहीं है, जस्ट 100-200 पॉइंट्स मैंने अपने हिसाब से बोल दिया है कि और मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में क्या है तो वो भी देखते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में वापस वही चीज घूम फिर के निकल रही है। 23,300 का पहला टारगेट, 23,420 का दूसरा टारगेट। बट मार्केट इतना ज्यादा रेंज बाउंड है कि मैं तो कहूंगा 23,300 तक भी आ गया तो बहुत खुश हो जाना, ज्यादा प्रॉफिट के पीछे मत भागना। तो होप आपको पता चला रहेगा। आप मुझे पूछोगे कि मंडे को कैसे मार्केट का मूव हो सकता है, तो चलिए बता देता हूं। सबसे पहले मार्केट 23K के आसपास भाग सकता है। ओके, ये होने के चांसेस 70% है कि 23K मैग्नेट की तरह प्राइस को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद अगर वीकनेस बना रहा तो और 100 पॉइंट्स नीचे जा सकता है, बट ये मैं श्योर नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीक मार्केट होने के कारण और अगले हफ्ते इवेंट होने के कारण मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से कैंडल्स बन रहे हैं। अगर यहाँ पे रिवर्सल्स के कैंडल बन रहे हैं और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है 23,140 के ऊपर, 50 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो मैं कहूंगा 23,300 आने के चांसेस 60 to 70% है। तो बस यही कंसेप्ट से आपको
ट्रेड करना है। सेंसेक्स में सॉरी बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या बेहतरीन हो सकता है। आप देखोगे निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में अच्छे मूव्स की पॉसिबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी में कहां तक जा सकता है 48K, और कौन से लेवल के बाद ऊपर की मूव आ सकती है तो 48,500 के बाद आप देखोगे तो 48,600 पहला टारगेट और 48,800 का दूसरा टारगेट आ सकता है। तो ये एक बैंक निफ्टी में बेहतरीन ट्रेड बन सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेंज जितनी बड़ी है। तो डायरेक्शनल मूव के कारण पैसा बनाया जा सकता है। अब देखेंगे जोमैटो कुछ नहीं कह सकते, ये प्रॉब्लम है जोमैटो का, ऊपर के डायरेक्शन में जाके फिर नीचे आया है। तो यस, और मार्केट भी वीक है। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल यहां पे आप देखोगे तो जोमैटो लगभग 160 के आसपास कंसोलिडेट होके फिर ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। टाइटन देखेंगे, टाइटन साइडवेज है। टाइटन तो और जोमैटो से बुरा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ये ऐसा होने के और चांसेस है। एनटीपीसी ग्रीन देखेंगे, ये तो कब से नीचे जा रहा है और इसका पहले भी मैंने एनालिसिस किया था, ये इतने जल्दी ऊपर नहीं आने वाला है। इसका जो ऊपर आने का पैटर्न है वो कम से कम और 7-8 महीने के बाद ऊपर आ सकता है। आप सीडीएसएल, हडको, एलआईसी ये सब आईपीओस का एनालिसिस देख लेना, तो ये ऐसे ही मूव होते हैं और बाद में कब फॉर्मेशन होके 7-8 या 1 साल के बाद ऊपर जाते हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।